बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2022 यौम पाकिस्तान के मौके पर मैं गवर्नर साहब के हमरा अपनी काबीना के साथ कायद आज़म की मज़ार पे उनको खराज अक़ीदत पेश करने और उनके उस विज़न जो आज से 82 साल पहले लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान के लिए देखा था और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स उन्होंने देखा था, खराज अक़ीदत पेश करने आया हूँ। हमें आज़ादी लिए 75 साल हो चुके हैं। हम हर साल नहायती जोश व खरोश से 23 मार्च भी मनाते हैं, 14 अगस्त भी मनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल के हमें अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दे कि हम अपने प्यारे वतन को, जो कि हमारे आइन में लिखा है कि प्रिज़र्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड कर सकें। हमारा मुल्क काफ़ी मुश्किलात से गुज़रा है और इस वक्त भी काफ़ी मुश्किलात में है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक दे कि हम बहादुरी से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न पे चलते हुए और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के 73 के आइन पे चलते हुए जो भी मुश्किलात आती हैं उनका सामना करें। उसकी डेवल्यूशन के तो हम ख़ुद कायल हैं। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब ऐवान में ये पेश किया गया था, बड़ी वो मसला ये था कि 17 नवंबर को हमारे सेंसस पे तशवीश थी कि सिंध को अंडर काउंट किया जा रहा था, कराची को अंडर काउंट किया जा रहा था। उस तशवीश पे हमने यानी हुकूमत सिंध ने अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को एक रेफरेंस भेजा था। 17 नवंबर 2021 को वो रेफरेंस जॉइंट पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया। जो हमने कहा था कि जी सेंसस सही नहीं हुआ है, उसमें हमें बस मुझे थोड़ा सा ये गिला रह जाएगा कि बाकी सिंध की जमातों ने, सिंध के मेंबर्स ने हमें मदद नहीं की, लेकिन खैर उनकी मर्ज़ी है, हर एक का वोट देने का अपना हक़ है। और 21 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी कानून पेश करें, नहीं तो हम पहली दिसंबर से डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। तो हम वो डिलिमिटेशन नहीं करा सकते थे पुराने कानून के मुताबिक, बहुत मसाइल हो जाते। तो हमने जल्दी में वो कानून बनाया। उसमें जो चीज़ें बाकी लोगों से डिस्कस हुई थी, काफ़ी रह भी गई होंगी, वो डिस्कस करके हमने 7-8 दिन में, बल्कि 6 दिन में मेरा ख्याल है वो कानून पेश किया। और उस वक्त भी यही कहा गया था कि हम इस कानून में बेहतरी की गुंजाइश है। कानून गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर साहब ने उसमें कुछ तजावीज़ अपनी जो उनका आइनी हक़ है वो पेश करके दी, और उन तजावीज़ में से काफ़ी हमने दोबारा मानी और दोबारा कहा कि इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन वो बेहतरी तभी आ सकती है कि जब सब मिल जाए। और लेटेस्ट उसकी पोजीशन ये है कि असम्बली के अंदर वो नया कानून पेश किया गया है तजावीज़ के साथ, और वो एक सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया है जिसके अंदर हर जमात के नुमाइंदे मौजूद हैं, और वहाँ पे डिस्कस करके और इंशाअल्लाह ताला इस कानून को जो भी असम्बली की राय होगी कलेक्टिव, और उसके साथ साथ जो भी कोर्ट की डिसीशंस हैं उनके ऐन मुताबिक बनाया जाएगा। तो ये तो हम पहले ही सारी चीज़ कर चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम मिल के अपने सरहदों का और अपने आइन का भरपूर नमूने से दिफा करेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये जो 75वां साल है पाकिस्तान का, हम 14 अगस्त 1947 को 75वीं यौम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत बरकरार रहेगा। मैंने नहीं सुना गवर्नर साहब साथ खड़े हैं, अगर उन्हें कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना होगा मुझे बुला के बता सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, गवर्नर साहब ने मेरे नहीं ख्याल ऐसा कहा है, साथ ही खड़े, और इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं एक चीज़ दोहराऊँगा, गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, इंशाअल्लाह ताला अगला साल पिछले सालों से बेहतर होगा। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई, देखिए मैं कह चुका हूँ, मैं गवर्नर साहब इजाज़त हो तो सियासी बातें हो रही हैं, मैं करने नहीं, लेकिन बताता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने अपनी एक याददाश्त दी थी जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो सारे पॉइंट्स पढ़ के, और उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिस पे कोई एतराज़ हो। एक पहले भी मुआहिदा हुआ था, आपको याद होगा, मैं पिछली दौरों में नहीं जाना चाहता,
تو یہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں خاص طور پہ جو، لیکن میں پرسنلی ان سے ایگری نہیں کرتا ان وجوہات سے، لیکن خیر وہ اسپیکر صاحب ہیں. اب بھی اجلاس بلایا گیا ہے 25 تاریخ کو. ہمیں پوری امید ہے کہ اجلاس کے اندر 25 تاریخ کو یہ موشن پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ تو آرڈرز آف دا ڈے میں لکھنا ہے، وہ قانون ہے، اور وہ پیش ہوگا. اور 3 سے 7 دن آئین کے اندر لکھا ہے، تو 25 سے آپ لگا لیں 3 دن کتنے ہوتے ہیں. 3 دن سے پہلے وہ کر نہیں سکتے، وہ کرنا چاہیں اگلے دن نہیں کر سکتے. 3 دن کم از کم انہوں نے دینے، اور 7 دن سے زیادہ وہ دے نہیں سکتے. آئین پہ چلیں تو اس ملک کی بہتری میں ہوگی ہر چیز جو بھی ہوگی. جمہوریت کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. میں پھر سے دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر اور اچھے دن اگلا سال بہتر ہوگا انشاءاللہ. اور اس ملک کے آئین کو میں نے لفظ استعمال کی تھے، پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ کرنا ہمارا کام ہے. گورنر صاحب نے بھی اوتھ اٹھایا ہے، میں نے بھی اس پہ اوتھ اٹھایا ہے، سارے قومی اسمبلی کے ممبران نے اوتھ اٹھایا ہے. انہی کی ذمہ داری ہے. آئین کو فالو کریں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. میرا آخری لفظ آئین کو فالو کریں.